remain. हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों का निरंतर सपोर्ट हमारे साथ है, बना हुआ है। हम इसको महसूस कर रहे हैं। एक कमेंट जिसकी हम चर्चा करना चाहेंगे, आप लोगों ने ये लिखा है कि आप एजुकेशन की फील्ड में बहुत आगे बढ़ें। लिखा एक व्यक्ति ने, और इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है बहुत से लोगों का। तो ये इसको भगवान का आशीर्वाद ही कहेंगे। किसी के माध्यम से भगवान ने ये लिखवाया है, तो उनके रूप में, आप सभी के रूप में भगवान हमारे पास चल के आए। इसलिए आप सभी को और भगवान को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भगवान देखो, किसी न किसी को अपने अंदर समाहित करके चलते हैं, है ना। इसी से आदमी को ताकत मिल जाती है। तो चलिए, इसी बात के साथ हम ये सेगमेंट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 100 वर्ष पूर्व मनोविज्ञान को किसकी शाखा माना जाता था? आंसर, दर्शन शास्त्र की। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा बाल विकास का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया? आंसर, पेस्टोलॉजी द्वारा। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसके जन्मदाता कौन थे? आंसर, स्टैनली होल। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान के लिए प्रश्नावली का निर्माण सबसे पहले किसने किया? आंसर, स्टैनली होल ने। नेक्स्ट, व्यक्तित्व मापन के लिए सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसके द्वारा किया गया? आंसर, वुडवर्थ द्वारा। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? आंसर, स्टैनली होल। नेक्स्ट, केंद्रक में पाए जाते हैं? आंसर, डीएनए और आरएनए। चलिए नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, वंशक्रम का सिद्धांत किस नियम से संबंधित है? आंसर, समानता के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में बालक रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है? आंसर, बाल्यावस्था में। नेक्स्ट, मनोविज्ञान ऐसा विज्ञान है जो अध्ययन करता है? आंसर, मानव और पशु दोनों के व्यवहार का। नेक्स्ट, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जा सकता है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सत्य असत्य वाले प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, इनमें से किसी को नहीं। आंसर है सत्य असत्य वाले प्रश्न। अब देखो भाई, सत्य असत्य वाले प्रश्न, मैच द फॉलोइंग, बहुविकल्पीय, अति लघु प्रश्न, हाँ या ना, ये सारे के सारे किस में आएंगे? वस्तुनिष्ठ वाले में, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? आंसर, अनुपात मापन। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के सोपानों का क्रम है? आंसर, आवश्यकता, लक्ष्य, बाधा। देखो क्रम को समझो। बिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट थॉर्नडाइक ने किया था। बिल्ली के लिए भोजन रख दिया गया था, मांस का टुकड़ा रख दिया गया था। तो हुआ क्या था, अब बिल्ली को लगी भूख, बेचारी, करे तो क्या करे। जब किसी को भूख लगती है तो क्या होता है, उसको खाने की जरूरत होती है ना। तो इसलिए जरूरत यानी आवश्यकता आ गया यहाँ पे। अब बिल्ली को भोजन दिख गया, तो क्या दिख गया उसको? अपना लक्ष्य दिख गया। ठीक है, अब क्या हुआ, बिल्ली को दिक्कत होने लगी, हाय भगवान, इस लक्ष्य को हम पाएं तो पाएं कैसे? पेट में तो चूहे कूद रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। तो ये क्या है? तो ये बाधा हुई ना उसके लिए, क्योंकि दरवाजा उससे खुला नहीं जा रहा, बेचारी से भूख के मारे उसका बुरा हाल है ना। नेक्स्ट, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था का काल होता है? आंसर, जन्म से 1 माह। नेक्स्ट, आनुवंशिकता की भूमिका किसी व्यक्ति के जीवन में कब शुरू होती है? आंसर, गर्भधारण से शुरू होती है। अगला सवाल ले लेते हैं, बुद्धि और कल्पना का संबंध है? आंसर, सकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा युग्मक और अंडाणु में क्या पाया जाता है? आंसर, एक्स गुणसूत्र। नेक्स्ट, अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है? आंसर, कर्ट लेवाइन। नेक्स्ट,
मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया है, जो है आंसर ठोस व प्रेक्षणीय पहलू। नेक्स्ट, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रमाणता का संप्रत्यय लाने वाले थे, आंसर क्लार्क हल। नेक्स्ट, प्रारूप उपागम दिया गया, प्रारूप उपागम दिया गया किसके किसके द्वारा? स्प्रैंगर द्वारा, युंग द्वारा और शेल्डन द्वारा। स्प्रैंगर, युंग, शेल्डन, ठीक है। नेक्स्ट, आल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की आधारभूत इकाई है, आंसर शील गुण। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है, आंसर संरक्षण। नेक्स्ट, बाल्यावस्था होती है, आंसर 12 वर्ष तक की। नेक्स्ट है भावात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, आंसर डैनियल गोलमैन। नेक्स्ट, किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने बाल मनोविज्ञान पर सर्वाधिक जोर दिया था? किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने बाल मनोविज्ञान पर सर्वाधिक जोर दिया था? आंसर होगा जॉन डेवी ने। नेक्स्ट, उद्दीपक अनुक्रिया को जन्म दिया गया, आंसर व्यवहारवाद के द्वारा। नेक्स्ट, सबसे पहला क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? आंसर सैगविन ने। एनडीआई अभिप्रेरणा सूत्र के प्रवर्तक कौन थे? आंसर हिलगार्ड। एनडीआई का मतलब क्या होता है? एन फॉर नीड, डी का मतलब ड्राइव और आई फॉर इंसेंटिव, ठीक है। एनडीआई को किसने बनाया था? हिलगार्ड ने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट, खुला, बंद और चित्रात्मक किसके प्रकार हैं? आंसर प्रश्नावली विधि के प्रकार हैं। नेक्स्ट, किसके अनुसार पूरे जीवन में एक मनोवैज्ञानिक संकट रहता है? पढ़े हो ना, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, किसका है? एनी कीवर्ड, एनी गेस? यस, एरे एकदम इंटेलिजेंट गेस आ गया यहाँ पे, तो एरिक एच एरिक्सन है ना। नेक्स्ट, तारुण्य विकास लहर किस अवस्था से संबंधित है? आंसर 15 से 16 वर्ष की अवस्था। नेक्स्ट, हमारे पाठ स्थूल से सूक्ष्म स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होना चाहिए, यह कथन किसका है? हमारे पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होना चाहिए, कथन किसका है? यह हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है। क्या होना चाहिए? हमारे लेसन को स्थूल से प्रारंभ होना चाहिए और सूक्ष्म में समाप्त हो जाना चाहिए। कौन बोल रहा है? हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है, आंसर निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, करके सीखने का सिद्धांत है, आंसर क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो दोस्तों, इसी सवाल और इसी जवाब के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पर ख़त्म हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, हम आप सभी को सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे कि आप अपने जज्बे को यूं ही आगे बढ़ाते रहें और नई ऊंचाइयों को छुएं। हम चाहते हैं कि जहां पर हम हैं उससे बहुत आगे आप जाएं। इसी बात के साथ हम पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से एक बार फिर आपसे कहेंगे, दिल से प्यार भरा नमस्कार।